नमस्कार, मैं अमित यादव। आप देख रहे हैं निर्माण टाइम्स। नगर पालिका सीतापुर के मोहल्ला पूर्णागिरि नगर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते पूर्णागिरि नगर का भट्ठा मोहल्ला हुआ जलमग्न, जिससे लगभग 3000 की आबादी हुई प्रभावित। लोग जल भराव होने के कारण पलायन करने को हुए मजबूर। लोगों के घरों के अंदर 3 से 4 फीट तक भरा हुआ है पानी। यह समस्या कोई पहली बार नहीं हुई है, हर वर्ष होती है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के साथ साथ यहाँ के माननीय भी नहीं ले रहे यहाँ के लोगों की सुधि। माननीयों के लिए यह आबादी मात्र वोट बैंक है। चुनाव के समय हर बार भोले भाले लोगों से लोक लुभावन चुनावी वादे किए जाते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद फिर कोई यहाँ इस आबादी का पुरसा हाल भी नहीं पूछता। कहने को तो यह शहर है, आता नगर पालिका में है, लेकिन हालात गांजर से भी ज़्यादा बदतर हैं। हर बार यह समस्या लोगों के सामने उत्पन्न होती है और हर बार नगर पालिका वैकल्पिक व्यवस्था पंपिंग सेट लगाकर पानी को निकलवा देता है। लगातार 2 दशकों से यह समस्या होने के बावजूद अभी तक प्रशासन ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। जो लोग गांव से अपनी ज़मीनें बेचकर शहर रहने आए थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नेताओं की बेरुखी के चलते उनको ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे कि वापस फिर गांव की ओर पलायन करना पड़ेगा। जो लोग ज़मीनें बेचकर आए, उनके लिए कुछ लाइनें हैं। किसी शायर ने कहा है कि मैंने देखा है शहर घुस रहा है गांव में, कोई कर रहा है चुपके से छेद नाव में, एसी की कमी गिना रहा है पीपल की छाँव में, पहिया पलायन का बांध लिया है पाँव में। मेरी दुआ है कि खूब तरक्की करे ज़माना, मगर गांव की लाश पर शहर मत बसाना। शहर बसाकर गांव ढूंढते हैं, अजीब पागल हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। मैं यहाँ तक आप देखिए सकता है। पिछली बार इधर ही निकला था इस वाले तालाब के। पांडे जी वो आपको बताएंगे कि क्या समस्याएं हैं यहाँ के बासिंदों को। तो नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि कई वर्षों से यहाँ पे जल भराव की स्थिति है। आज पानी ज़्यादा बरस गया, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि घरों में पानी घुसा हुआ है। लोग छतों पे बैठे हुए हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन सीतापुर ने अभी तक इधर कोई जायजा तक नहीं आया है। कई छोटे छोटे बच्चे इस पानी में गिर चुके हैं और ऐसी स्थिति में अगर आज पानी और वर्षा शाम तक, मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जो पूर्णागिरि नगर में जिसके घर में पानी ना भरा। अरे जल भराव से आम नागरिक को जो मूल समस्याएं हैं वो क्या हैं? नहीं, मूल समस्या यही है कि लोगों को घरों से निकलना दूभर है। उनके कह सकते हैं शौचालयों में पानी घुसा हुआ है, घर के अंदर पानी घुसा हुआ है, फर्श पे पानी भरा हुआ है। ऐसे में जंगली जानवर के वो कीड़े मकोड़े घर में घुसे हुए हैं। बच्चों को काट लेंगे तो क्या स्थिति होगी? घर से निकल नहीं सकते, महिलाएं साड़ी समेट के ऊपर जा रही हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। जो रास्ते पक्के बने हुए हैं उन पर भी कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। इससे पहले कई बार आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई भी अभी तक सुनिश्चित जो है निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई कार्य किया गया नहीं किया गया? नहीं, 3-4 साल पहले एक बार इसी प्रकार से जल भराव हुआ था, तो नगर पालिका प्रशासन और तालाब में हमेशा निकलता है खूबपुर में और पूर्णागिरि नगर में एक नाले का निर्माण होगा जो इस रेलवे जो पटरी है उसके नीचे से निकल के जाएगा, क्योंकि ये खाली हिस्सा है। चलो यहाँ से पानी का एक नाले का निर्माण था और पता नहीं वो नाला कहाँ चला गया। खूबपुर में तो इस साल बनने लगा है। पिछले साल भी यहाँ पे एक इंजन लगाया गया था प्रशासन की तरफ से, जिससे पानी के रोड से बाहर निकाल दिया गया था। और पिछली बार ये कहा गया था कि 4 से 5 बोरिंग इस इलाके में की जाएंगी, जिससे पानी नीचे चला जाएगा और वाटर लेवल सही रहेगा, लेकिन वो बोरिंग भी नहीं मिली। तो जैसे जैसे समस्या होती है उस समय लोग जागरूक होते हैं, लोग परेशान होते हैं। प्रशासन एक बार आकर के पिकनिक जैसा मना के चला जाता है, उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाती है जो इस साल है। जैसा कि अभी 7-8 महीने बाद चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में क्या ये मुद्दा आप लोगों का एक अहम होगा? उस चुनाव में आप इस मुद्दे को रखेंगे या नहीं? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि ये मुद्दा जो है तो नगर पालिका का विशुद्ध रूप से मुद्दा है। नगर पालिका को देखना चाहिए कि उनके वो यहाँ से हाउस टैक्स ले रहे हैं, बिजली का बिल यहाँ नगर पालिका से जा रहा है, राशन के कार्ड यहाँ नगर पालिका के बने हुए हैं, तो पहले तो नगर पालिका को इसे देखना चाहिए
और उसके बाद ये प्रदेश और केंद्र सरकार की योजना है, जहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर नगर पालिका नहीं कर रहा है तो आपको जो है आपकी जो क्षेत्रीय विधायक या सांसद हैं उनसे तो कहना चाहिए। नहीं, उनके संज्ञान में है और उन्होंने इससे पहले किया भी था इसके, लेकिन विशुद्ध रूप से काम तो नगर पालिका का ही है, जो मुझे समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है नगर पालिका अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, नगर पालिका को और शासन प्रशासन को, स्थानीय विधायक सांसद को भी देखना चाहिए, मेरा ये कहने का। सारे वादे हीला हवाली ही साबित जी बिल्कुल बिल्कुल, आज स्थिति बहुत गंभीर है। जैसा अभी मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले एक आध दिन और बरसात होगी, तो ऐसे में तो यहाँ बड़ी स्थिति नारकी जीवन हो जाएगा लोगों का। अभी कई घर अपने छोड़ के जा रहे हैं लोग यहाँ से, लोगों का पलायन भी शुरू जी हो चुका बिल्कुल बिल्कुल। वो ऊंचे जो स्थानों पे उनके रिश्तेदार हैं या कहीं कमरा किराए से लेकर के लोग यहाँ से जा रहे हैं। मतलब आपकी बातों से ये लग रहा है कि कहने को तो नगर पालिका है लेकिन हालात गांजे से भी ज्यादा बदतर हैं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये नगर पालिका और देहात में फंसा हुआ, ना तो यहाँ के हैं ना वहाँ के। यहाँ के लोग तो बीच में त्रिशंकु बन के लटके हुए हैं। ये दोनों में फंसा हुआ है, ग्राम पंचायत में और नगर पालिका में। जी, सारे व्यवस्थाएं नगर पालिका की हैं, लेकिन नगर पालिका काम करने के टाइम कह देती कि हम नहीं हैं, जबकि बहुत सारी रोडें यहाँ नगर पालिका की बनी हुई हैं। यो भी, और वैसे भी नगर पालिका के अंडर में 3 किलोमीटर तक का जो भी परिक्षेत्र होता है वैसे भी आता है। ये तो रेलवे फाटक के अंदर है, पहले से नगर पालिका में है। उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर यही स्थिति रही, सब बना रहे हैं, समस्याएं आज रात में यहाँ क्रिएट होने वाली हैं। तो आगे अगर अभी तक हाँ, एसडीएम आ रहे हैं, जीओ आ रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। क्या विचार है आप लोगों का, कैसे करेंगे? सबका झोंक दिया। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? कोविड चल रहा है और सब चल रहा है, सब करने की स्थिति में है नहीं। लोग घरों में बंद हैं, किसको बाहर निकाल दिया जाए, कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना घटना हो जाए। अभी 2 बच्चे गिर पड़े न्यू के ऊपर से। चलो ऐसे हम कहाँ जाएंगे? लेकिन स्थिति ये है कि आप लोग मीडिया से हैं। चलो, अभी तुमको फोन करते हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट रुक जाओ। शासन प्रशासन अगर नहीं जागा तो निश्चित रूप से रात में बड़ी स्थिति यहाँ पे खराब होगी। अभी तो शुरुआत हुई है, जो दिख रहा है इससे, और बरसात फिर हो रही है। विकास जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? हमारे मोहल्ले में समस्याएं तो बहुत हैं। जितने माननीय हैं सीतापुर के, वो खाली आके और चाय पी के चुनाव में चले जाते हैं, उसके बाद देखने अभी तक नहीं आए। नहीं, क्यों कहीं ना कहीं आपकी भी तो कमी है कि आप चुनाव में उन मुद्दों को लाते ही नहीं उनके सामने। नहीं, ऐसा नहीं है, सब झूठे वादे करके चले जाते हैं, दोबारा कोई घूम के नहीं आता। ऐसा क्यों है कि बार बार आप क्यों उन वादों में फंसते हैं? अब नेता हैं, बताए कि ये होगा वो होगा, उसके बाद नहीं आए, उसकी जिम्मेदार हम नहीं है ना। तो अब अगला कदम आपका क्या है? भीड़ इकट्ठा है यहाँ पे, हम लोग देखते हैं, अगर जैसा कुछ होता है, नहीं होता चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मतलब आगामी चुनाव का आप लोग बहिष्कार करेंगे निश्चित तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे मोहल्ले में कोई सुविधाएं मजबूत नहीं हुई तो उसके बाद जो है जो जलभराव है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो इससे आने वाले समय में और ज़्यादा भी बीमारियां भी फैलेंगी और तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए जो है बात की गई है, एसडीएम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। बोलो नहीं, चलिए। तो त्रिपाठी जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या सबसे बड़ी गंभीर यही है कि यहाँ पे करीब 4 से 5 फुट पानी हमेशा भरा रहता है। ये आज की समस्या नहीं, करीब 10 वर्षों से यही निरंतर चला आ रहा है। अभी इसके लिए हम लोगों ने धरना भी दिया था, लेकिन उसका कोई अभी रिजल्ट मिला नहीं। अभी यहाँ बिजली के जो तार हैं वो खंभों के सहारे चल रहे हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जल भराव की स्थिति है, ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं होगा। ये करीब वही मान लीजिए 10 वर्षों से यही स्थिति यहाँ पे हमेशा से चली आ रही है, लेकिन प्रशासन कोई भी ध्यान यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो प्रशासन के पास आपने पूर्व में कई बार ज्ञापन भी ज्ञापन भी दिया, एप्लीकेशन भी दिया, और यहाँ धरना भी हुआ था, जो कि करीब वही 10-15 दिन चला था। 10-15 दिन चला था। तो उसमें प्रशासन ने कुछ वादे तो किए होंगे, कुछ सांत्वना तो आपको दी बोला गया था यहाँ पे बोरिंग वगैरह करवा देंगे, लेकिन कोई अभी तक यहाँ पे झांकने नहीं आया। तो अब आगे का क्या विचार है, क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे अब यही है कि हम लोग सब दोबारा से जाएंगे डीएम के वहाँ और एक ज्ञापन देंगे। अगर कोई हो सकता है हल इसका तो निकलेगा। वैसे क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से क्या कराया जाना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान हो जाए? अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे बोरिंग अगर हो जाए 4 से 5 तो पानी कुछ हद तक कम पड़ सकता है, लेकिन बोरिंग करा के हो सकता है। हाँ, या एक नाला निकलवा दिया जाए बाहर की तरफ, तो ये पानी डाइवर्ट किया जा सकता है।